ये वक्त तेरा है, ना ही ये वक्त मेरा है। रात के बाद फिर होता सदा सवेरा है। जिस घर में जलती है उस मैया नाम की ज्योति, उस घर में मैया जी की कृपा से फिर होता नहीं अंधेरा है। दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो हिल चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपको 22 मार्च 2023 को प्रारंभ होने वाले नव वर्ष विक्रम संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मेरी इस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके लिए ये नव वर्ष शुभ और मंगलकारी हो। आप सदा स्वस्थ और खुश रहें, आपके हर एक सपने अवश्य पूरे हो जाएं। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके लिए ये नव वर्ष चैत्र मास संबंधी वीडियो पेश कर रहा हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये नव वर्ष एग्जैक्टली कब प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्रि 2023 में कब से कब तक चलेंगे, दुर्गा अष्टमी कब है, रामनवमी कब मनाई जाएगी और इस वर्ष ग्रहों में राजा का पद किस ग्रह को प्राप्त हुआ है और मंत्री पद किस ग्रह को प्राप्त हुआ है। और इस बार चैत्र नवरात्रि में सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप नवरात्रि के कंजन पूजन में ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें कि आपकी हर एक मुराद अवश्य पूरी हो जाए, आपके ऊपर ये धन बरसाने वाले ग्रह मेहरबान हो जाए, अगर आपकी कोई कर्ज संबंधी समस्या है या आपके पास पैसे की किल्लत है वो खत्म हो जाए इस छोटे से उपाय से। तो और ये भी बताऊंगा कि नव वर्ष में कुंडली में लगन उदय सारणी में ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है, कितनी शुभ संकेत दे रही है आपको, तो ये और नव वर्ष कैसा रहने वाला है। वैसे मैं 2023 के पंचांग के अकॉर्डिंग बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आपको बताने वाला हूँ कि कब कब पूर्णिमा आएगी, कब कब अमावस्या आएगी, कब कब इस साल चंद्र और सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं वगैरह वगैरह। परंतु ये सब मैं आपको डिफरेंट एपिसोड्स में ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसे डिटेल में बताने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी आज के इस नव वर्ष के पंचांग के अकॉर्डिंग चैत्र नवरात्रों की जानकारी के साथ ये मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आप सभी लोगों के लिए कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल एस्ट्रो हिल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे व्यूअर्स मेरी ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो हिल्स को सब्सक्राइब करते हो, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा देता हूँ क्योंकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानकारी लीजिए कि ये नव वर्ष कब प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों 21 मार्च रात्रि 10:52 पर नया विक्रम संवत, जिसको हम पिंगल नामक संवत्सर का नाम दे रहे हैं, वो प्रारंभ हो रहा है। यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से यह नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। उस समय की लगन उदय सारणी क्या कहती है दोस्तों? वृश्चिक लगन उदय होगा। लग्नेश हालांकि मंगल अष्टम भाव में है, बुध चंद्र सूर्य और गुरु पंचम भाव में बैठे हैं इस पंचांग के अकॉर्डिंग, और शुक्र और राहु ग्रह छठे भाव में है, केतु द्वादश भाव में है और शनि कुंभ राशि का चतुर्थ भाव में है। चंद्र राशि मीन है, लगन वृश्चिक है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है जब यह नव वर्ष पंचांग प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, धनेश और पंचमेश गुरु ग्रह पंचम भाव में सोम की राशि में है। इनके साथ ही भाग्येश चंद्र विराजमान है, कर्मेश सूर्य भी विराजमान है और धन आय भाव का मालिक बुध भी साथ में विराजमान है। यानी 4 शुभ ग्रहों का संयोग पंचम भाव में चल रहा है। हालांकि बुध ग्रह इस भाव में अस्त चल रहा है जो कि 29 मार्च को उदय हो जाएगा। अब एक और छोटी विशेष बात इसी के आगे कि गुरु ग्रह अभी तक तो उदय चल रहे हैं, पर रामनवमी के अगले दिन यानी कि 31 मार्च को वो भी अस्त हो जाएंगे। यानी कि जो कारक ग्रह है वो अभी तक उदय चल रहे हैं। आप इस पंचांग के अकॉर्डिंग कितना शुभ समय है जब ये आप नया वर्ष प्रारंभ होगा और आपके चैत्र नवरात्रि में आपकी पूजा चल रही होगी। दोस्तों क्योंकि ये जो तिथि है रात्रि को उदी हुई है, इसलिए रात्रि उदय को हम कंसिडर नहीं करते, तो 22 मार्च की उदय तिथि से हम ये चैत्र नवरात्रि को प्रारंभ माने। यानी कि 22 मार्च सुबह बुधवार को सूर्य उदय के समय की लगन उदय सारणी देखिए दोस्तों। मीन राशि है, मीन लगन है, सूर्य चंद्र बुध और गुरु लगन में विराजमान है। इसके अकॉर्डिंग अब बाकी स्थिति जो मैंने अभी आपको बताई वो चल ही रही है। मीन राशि है, मीन लगन है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। और विशेष बात देखिए दोस्तों, 4 शुभ ग्रहों का योग लगन में चल ही रहा है। एक बात ध्यान देखना दो, 21 मार्च की रात्रि को 10:52 पर
जब शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि चैत्र तिथि प्रारंभ हो रही है शुक्ल पक्ष की, और 9 दिन तक जो नवरात्र चलेंगे वो 30 मार्च रात्रि 10:53 तक रामनवमी विद्यमान रहेगी। यानी कि जब तिथि प्रारंभ होगी उस तिथि से लेकर रामनवमी तिथि तक, यानी कि 21 मार्च से लेकर 30 मार्च की रात्रि 10:53 तक ये चैत्र नवरात्र तिथि उदय है। यानी कि चैत्र नवरात्र बढ़े हुए हैं समय के हिसाब से। तो कभी आपने सुना भी होगा अगर नवरात्रे बढ़ जाते हैं चाहे कुछ समय के लिए हो तो वो शुभ संकेत देते हैं। और इस वर्ष में नवग्रह में राजा बुध है और मंत्री पद भी शुक्र ग्रह को प्राप्त हो रहा है। तो आप भी नववर्ष विक्रम संवत का जो शुभ आरंभ है, ऐसे शुभ समय में आप भी अपने भक्ति भाव से अखंड दीप प्रज्वलित करके इस नए वर्ष का स्वागत कीजिए, साथ में घट स्थापन कीजिए। आप जानिए दोस्तों कि घट स्थापन का शुभ समय कौन सा है, अखंड दीप प्रज्वलित करने का शुभ समय कौन सा है। 22 मार्च को सुबह सूर्योदय से पहले आप कोशिश कीजिए कि नहा धोकर स्थान शुद्ध पवित्र करके घर में जो पूजा स्थान है वहां पर आप अखंड दीप प्रज्वलित कर दीजिए, घट स्थापन भी कर दीजिए। अगर किसी कारणवश आप कुछ लेट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास 7:39 तक का ये शुभ समय है आप सुबह का, आप जब आप इस अखंड दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं और घट स्थापन कर सकते हैं। अब इस वर्ष का जो सबसे विशेष समय है दोस्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रों में आप दुर्गा पूजन का लाभ जरूर प्राप्त कीजिए। राजा बुध ग्रह है जिनकी अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा जी ही हैं। धन कारक ग्रह का जो प्रतीक है वो शुक्र ग्रह है, उनकी अधिष्ठात्री देवी भी माँ लक्ष्मी जी ही हैं। बुधवार को नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और अष्टमी तिथि बुधवार को ही संपूर्ण हो रही है। तो इस वर्ष आपके द्वारा की गई माँ भगवती दुर्गा जी की आराधना आपको बहुत ही धन धान्य से भरपूर करने वाली है। आप अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए, घट स्थापन कीजिए, माँ दुर्गा जी की नवरात्रों में पूजा कीजिए। ऐसा शुभ समय आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप 29 मार्च को अपनी, जैसे आपके घर में परंपराएं चलती हैं, आप अष्टमी पूजन करते हैं तो आप बुधवार 29 मार्च को अष्टमी पूजन कीजिए। अगर आपके घर में रामनवमी की पूजा होती है तो आप 30 मार्च को रामनवमी की पूजन कीजिए। आपके पास बहुत विशेष समय है। आपने अब वो उपाय करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि उस उपाय को करके आप अपने जीवन में धन धान्य से भरपूर खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने इसके लिए करना क्या है कि जैसे अगर आपने अष्टमी पूजन करना है या रामनवमी पूजन करना है, इसके लिए आपने पहले ही दिन, जिस दिन आपने चैत्र नवरात्रि में पूजा शुरू की यानी बुधवार को 22 मार्च को, आपने पूजा के समय उस दिन घर में 2 सेट 16 श्रृंगार लेके आने। 16 श्रृंगार आप किसी नैरिक दुकान पर जाइए, उनको बोलिए मुझे 16 श्रृंगार 2 सेट बना दीजिए। 16 वस्तु का एक श्रृंगार सेट होता है, 2 सेट लेने। आपने उस सेट को लाकर घर में पूजा स्थान में जोत के आगे एक माँ कुलदेवी का नाम लेते हुए रख देना है। दूसरे सेट को आपने पूजा में जोत के पास रख देना है, माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए। अब जैसे आपने लगातार नवरात्रि पूजन की, अखंड दीपों के आगे बैठकर जो मंत्रोच्चारण किया, अब जैसे आपने अष्टमी पूजन किया या रामी पूजन किया, जिस भी आपने तिथि को पूजन कर रहे हैं, अपने घर में जो परंपरा चलती है उसके हिसाब से आपने पूजन में, जब कंजक पूजन करना है, कंजक पूजन में आप जब सुविधा अनुसार जो कंजक को आप चावल, पूड़ी, चना, हलवा, धन धान्य या जो भी आप गिफ्ट आइटम देते हैं कंजक पूजन को दे दी। पर जो आपने दूसरा सेट 16 श्रृंगार रखा था, आपने वो 16 श्रृंगार पूजन करके माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए उस कंजक को पहनाना है जिसको वो आ जाए। यानी कि 2 साल से लेकर 3 साल तक की कंजक जो उसको पहन के खुश, उसको फील होगी मैं क्या पहनी हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, वो अंदर से दुआएं दे कि मुझे कितना अच्छा लगा, मुझे सुंदर सा बना दिया है। ऐसे कंजक को आपने वो श्रृंगार पहनाना है। श्रृंगार पहनाकर आपने कंजक के चरणों को छूकर उनसे आशीष लेना है, फील करना है कि मैं माँ भगवती को श्रृंगार करना, माँ भगवती मुझ पर जीवन में अपना आशीष बनाए रखें, मेरा जीवन में सौंदर्य से भर दे, मेरा जीवन धन धान्य से भर दे। ऐसा फील करते हुए अपने कंजक को पहना देना है, उसे आशीष ले लेना है। देखना दोस्तों, इस विधि से आप जब कंजक पूजन कर लेंगे इस वर्ष, आपको बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब तक इतना ही। तो जल्द मिलते हैं पंचांग के संबंध में और जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक लिए आपसे अलविदा। नमस्कार। जय मां कुलदेवी, जय मां महामाया। नमस्कार।